जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग श्री राम कथा का मंगलाचरण जानने का प्रयास करते हैं और विश्वास माने आज इतने बेहतरीन ढंग से आप लोग समझने वाले हैं। पहले एक एक शब्द आप समझेंगे, उसके बाद उसको कैसे गाना है बढ़िया तर्ज से, वो भी आप लोग समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इसमें डाउट है, उसको क्लियर कर लीजिए। डाउट क्या है? पहला डाउट यह है कि गुरुजी जो मंगलाचरण होता है उसको पहले दिन से 9वें दिन तक पूरा एक ही मंगलाचरण गाना है या अलग अलग? हो सकता है आपको भी इसमें डाउट हो, तो आज क्लियर कर लीजिए। एक ही मंगलाचरण आप जो पहले दिन बोलेंगे वही आप 9वें दिन बोल सकते हैं, और चाहें तो आप बदल भी सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि हम एक ही मंगलाचरण बोल रहे हैं तो गलत है, और ये भी मत सोचिएगा कि हम मंगलाचरण बदल बदल के बोल रहे हैं तो गलत है। लेकिन आप लोग नए हैं तो आप लोग ये प्रयास करें कि एक ही मंगलाचरण को बढ़िया से याद कर लीजिए और बढ़िया से लयबद्ध तरीके से बोलने का अभ्यास करिए, ठीक है ना। दूसरी समस्या आती है या दूसरा प्रश्न ये उठता है, गुरुजी पहले मंगलाचरण करें कि पहले संकीर्तन करें? तो समझ लीजिए, पहले आपको करनी है क्या? आरती। क्या करनी है? पहले आरती। उसके बाद आपको क्या करना है? मंगलाचरण। मंगलाचरण, ठीक है। मंगलाचरण के बाद आपको संकीर्तन। क्या करना है? संकीर्तन। संकीर्तन के बाद आपको प्रसंग में प्रवेश। प्रसंग में प्रवेश। समझ में आ गया ना? पहले आरती हो गई, इसके बाद मंगलाचरण हो गया, इसके बाद संकीर्तन हो गया, फिर आप कथा में या प्रसंग में प्रवेश कर जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये श्लोक आता है लोकाभिरामम से। तो ये मंगलाचरण गायन से पहले आपको 3 बार, कितनी बार? 3 बार मैक्सिमम आपको क्या करना है? राम क्या कैसे करना है? ओम राघवाय नमः, ऐसे ओम राघवाय नमः, ओम राघवाय नमः। या तो ये कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कितनी बार? मैक्सिमम 3 बार। आ गया समझ में? आपको श्री राम जय राम या श्री राघवाय नमः, श्री राघवाय नमः, श्री राघवाय नमः 3 बार इसको कह दें। इसके बाद आप इसमें प्रवेश हो जाएं, ठीक है ना। कथा से पूर्व आपको ये चीजें करनी है। चलिए तो क्या है? लोकाभिरामम। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ध्यान आपका हट गया तो फिर समझ में नहीं आने वाला, इसलिए ध्यान आपका इधर होना चाहिए, पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, और बाकी चीजों से ध्यान आप हटाइए, ध्यान अपना यहाँ लाइए। क्या है? लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। क्लियर हो गया? चलिए फिर कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। प्रपद्ये शरणम श्री रामचंद्रम। परेशान न होइए, अभी एक एक शब्द जान लीजिए, इसके बाद ये बता देंगे कि गाना कैसे, तर्ज कैसे। श्री रामचंद्रम करुणाकरंतम कारुण्य रूपम लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। क्लियर हो गया? चलिए एक क्लियर हुआ, अब दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा कैसे? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम। समझ में आ गया? चलिए फिर बातात्मजम बानर यूथ मुख्यम। बातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। क्लियर? तीसरा राजीव नयन धरे धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मंगल भवन अमंगलहारी
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कितने हैं? इसमें 3 हैं, बाकी का और भी इसी में है, परेशान नहीं होना है। पहले 3 जान लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा जानना है अपने को। इसको कैसे गाना है वो समझ लीजिए, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। कैसे गाएंगे इसको? आपने 3 बार राघवाय नमः कह दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें प्रवेश करिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको लास्ट में देंगे, तो बने रहिए आप। कैसे इसको गाना है देख लीजिए। लोकाभिरामम, आह कितनी मधुर तर्ज है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। इसको पुनः देखिए। अब हमें लगता है आपको अक्षरों में कोई समस्या नहीं होगी, मित्रता हो गई ना। हमने क्या कहा था? श्लोकों को गायन अगर अच्छे से करना है तो उनसे कर लीजिए दोस्ती। अगर इनसे दोस्ती पक्की हो गई तो फिर बढ़िया से तर्ज आ जाती है, स्वतः आ जाती है। चलिए फिर से देखिए इसको, और तो सब इजी हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। फिर कारुण्यरूपम, कैसे? कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा ए वाला, मानोजवम रुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद ये वाला है, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इतना हो गया, क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको 1 बार 2 बार जितनी बार हो आराम से देख सकते हैं, आपके पास सुविधा है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो आइए अब आगे का मंगलाचरण जानते हैं। तो आगे का मंगलाचरण क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ठीक है। ताके जुग पद कमल मनाबऊं जास कृपा निर्मल मति पाबऊं। ठीक है, एक क्लियर हुआ। एक फिर प्रणवों पवन कुमार खल वन पावन ज्ञान घन। आप भी जब लिखेंगे लगा के डैश। ठीक है। जास हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। फिर सिया राम मैं सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी। समझ में आ गया? बहुत ही सरल है, बहुत सरल। बस आपको इसमें लय में ध्यान देनी पड़ेगी। तर्ज को अगर आपने मधुर कर लिया तो बहुत ही सरल है। चलिए इसको समझते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
ताके जुग पद, इसको आप चाहें तो म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक के गाएं, दोनों में प्रिय लगता है। सुनिएगा इसको। ताके जुग पद कमल मनाबऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाबऊं। क्लियर हो गया। फिर प्रणबऊं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। क्लियर हो गया ना। इसको फिर से देखिए। प्रणबों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। इसको कंटिन्यू फ्लो में बोलना है, रुकना नहीं कहीं, कंटिन्यू। जैसे इसे प्रणवों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, कहीं ब्रेक हुआ नहीं हुआ। फिर जास हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। इसके बाद ये गाना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कितने बार बोलना है इसको? इसको आपको 3 बार बोलना है। कितने? 3 टाइम्स। याद रहेगा ना। 3 बार उसे भी बोलना था, राम वाला आपको बताए थे, श्री राघवाय नमः 3 बार, 3 बार इसको भी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। और हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से आपको बोलना है। इसके बाद आपको क्या बोलना है? फिर सीताराम धुन, श्री सीताराम धुन, श्री सीताराम धुन। ठीक है ना। कैसे? सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। कितने मिनट मैक्सिमम? इसको आप कितने मिनट करेंगे? आप इसको कर लेंगे सीताराम धुन 4 मिनट कर लेंगे। ठीक है ना। 4 मिनट। आई बात समझ में? कर लेंगे इसको। इतना सब बोलने के बाद श्री सीताराम धुन आपको सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। फिर अंत में बढ़िया से जयकारी बुलवा करके, इसमें चाहे तो आप एक संकीर्तन जोड़ लें, उसके बाद आप कथा प्रारंभ कर सकती हैं। आ गई बात समझ में? तो विश्वास है आपको बात समझ में आई होगी। और अगर एक बार में ना है तो आपके पास सुविधा है, इसको लिख लिए है ना। चलिए, आपको समय दे दिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आपके पास खूब सारी सुविधाएं हैं। ऑनलाइन के ज़माने में आप चाहे बढ़िया से इसको 1 बार 2 बार देख सकते हैं। ऑफलाइन क्या होता है, 1 बार पढ़ा दी बस चले गए। ऑनलाइन में आपको लाभ ये होगा कि आप इसको असीमित समय तक आप देख सकते हैं, कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब आप देख सकते हैं। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का प्रॉपर हमने नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? प्रॉपर नोट्स तैयार। ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपये, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये। इनका अलग से भजनों का भी नोट्स तैयार हो चुका है। आप चाहें तो अलग से भागवत जी का भी भजने ले सकते हैं और श्री राम कथा की भजने भी ले सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर क्या है? 8269386376। इस नंबर में कॉल या व्हाट्सएप में मैसेज आप कर लेंगे, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नोट्स होता क्या है, जो नए हैं तो वो जान ले। नोट्स ऐसा है कि अगर आप जैसे पुस्तक में देखें तो आपको केवल श्लोक और प्रसंग मिलता है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको ये होती है, गुरुजी पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, कितनी कथा बोले कि हमारी कथा 7 दिन में पूरी हो जाए।
कौन सा श्लोक महत्वपूर्ण है, कहाँ से दोहे लेकर आए, कहाँ से दृष्टांत लेकर आए, ये सब समस्या एक नए जो विद्यार्थी होते हैं उनके सामने आ जाती है। इसलिए हमने एक ऐसा नोट्स तैयार करवा दिया है जिसका अध्ययन करने के बाद आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा गुरुजी पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, क्योंकि उसमें सब कुछ मेंशन है कि ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का, ऐसे जैसे भागवत जी का पहले दिन से लेकर के 7वें दिन का पूरा अलग अलग से बना दिया गया है। राम कथा में पहले दिन से 9 दिन तक पूरा अलग है। ऐसे सत्संग का पूरा अलग अलग चैप्टर है कि आपको किस विषय में बढ़िया से बोलना चाहिए। तो आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। और मंगलाचरण विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर न आए तो फिर से बताइएगा, कमेंट करिएगा कि गुरुजी अभी समझ में नहीं आया, तो पुनः बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अध्ययन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम।